नमस्कार, आप देख रहे हैं UFT न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की वीर विमुक्ति जातियां डी नोटिफाइड ट्राइब्स के उत्थान के लिए भारत सरकार के द्वारा गठित इदाते कमीशन की सिफारिशों को दिल्ली में कैसे लागू कराया जाए, इस विषय पर गोष्ठी में गहन चर्चा और विचार मंथन हुआ। दरअसल इस विचार गोष्ठी के आयोजक रोमी भाटी ने कहा कि गोष्ठी अत्यंत सफल रही। उम्मीद से ज्यादा लोग DNT के मुद्दे पर वक्ताओं को सुनने के लिए पहुंचे। रोमी भाटी ने यह भी बताया कि VR इदाते जी, जिन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा गठित किए गए कमेटी की अध्यक्षता की थी, वो स्वयं इस विचार गोष्ठी में शामिल होकर हम सबको अपने 10 साल के रिसर्च से अवगत करवाएं और DNT के सभी पहलुओं पर हमारी समझ बढ़ाई। रोमी भाटी जी ने कहा कि इस विचार गोष्ठी में आए सभी जनप्रतिनिधियों को हमने एक डिमांड लेकर दिया और उनसे निवेदन किया है कि वो इन मांगों को पूरा करने में सहायक बने। दिल्ली गढ़ परिषद तरफ से संयोजक धर्मवीर सिंह बसुआ ने कहा कि हम सब सही तरीके से इस मुहिम को आगे ले जाएंगे। अगर जन मुहिम बनानी ही है तो वो भी करेंगे, अगर सरकार पर दबाव बनाना हुआ तो वो भी करेंगे। इसी के साथ जगदीश लोहिया ने बताया कि कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण जी विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली से आए हैं और उन्होंने इस मुहिम में हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। मेरा नाम रोमी भाटी है, मैं दिल्ली गण परिषद से हूँ। आज हम ये लोग विमुक्त जाति दिवस पे जो कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं इसका आयोजक हूँ। देखिए, ये डीनोटिफाइड हुआ है 31 अगस्त 1952 को। विमुक्त जाति जो हुई है 1952 में हुई है, आज़ादी के 5 वर्ष बाद। 1857 की विद्रोह में जो क्रांतिकारियों ने भाग लिया था, जिन जातियों ने आगे चल के अंग्रेजों को नाको चने चबाए थे, जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, उन जातियों के ऊपर सन 1871 में नोटिफाइड कर दिया गया था, उनको अपराधी जाति घोषित कर दिया गया था और आज़ादी के 5 वर्ष बाद ये डीनोटिफाइड किया गया है, विमुक्त जाति की है। लेकिन आज तक भी सरकारों ने इन जातियों को जो इनका उचित हक बनता है, अधिकार मिलता है, वो नहीं दिया। वैसे हम लोग इनको मनाते तो हैं, लेकिन आज तक भी बहुत सारे कमीशन बने, आयोग बने, लेकिन इन जातियों को इनका अधिकार से बहुत दूर रखा गया, बहुत वंचित रखा गया और उसी अधिकारों की लड़ाई के लिए आज हमने विचार गोष्ठी रखी है। 1952 में जब इनका ये क्रिमिनल ट्राइब से लेकर डीनोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोटिफाइड ट्राइब्स के नाते जो उनको विमुक्त किया गया, तब से लेकर 31 अगस्त को ये विमुक्त जातीय दिवस मना जा रहा है। धर्मवीर सिंह है और मैं दिल्ली गण परिषद का अध्यक्ष हूँ। इसका उद्देश्य निश्चित रूप से ये है कि जो ये विमुक्ति जाति हैं, ये 31 अगस्त 1952 को ये एक्ट हटा था। हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट था, वो 12 नवंबर 1871 में लगा था और ये अंग्रेज़ों ने उन लोगों के ऊपर लगाया था जिन्होंने 1857 की लड़ाई लड़ी और इस देश से अंग्रेज़ों को ख़त्म किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का हमने राज यहाँ ख़त्म कर दिया था। महारानी का राज आया, जब उन्होंने एक आयोग से जांच कराई तो उसमें आया कि 198 जाति ऐसी थी जिन्होंने बहुत बुरी तरह से अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला। उसके वजह से हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लगा और उसकी वजह से हमारी जो 90 साल लगभग हमारी पीढ़ियाँ जो हैं, वो जो 3-5 पीढ़ियाँ हमारी जो है एजुकेशन से, हमारी 5 पीढ़ियाँ नौकरियों से और हमारी ज़मीन जायदाद जब्त की गई और हमारे गांव को तोपों से उड़ाया गया। चंद्रावल गांव, फतेहपुर गांव, तुगलकाबाद और जो धन सिंह गुर्जर जिन्होंने क्रांति के अगुवाई की थी, उनके गांव पाचली को उन्होंने तोपों से उड़ा दिया और जो लोग बचे उनको धन सिंह गुर्जर सहित मेरठ चौक पे फांसी दी गई। हम 5 मांग यहाँ कर रहे हैं। एक तो हम ये कर रहे हैं कि DNT की जो 29 जातियाँ हैं, उसमें से जो हमारी 18 जातियाँ SC में आती हैं, लेकिन 11 जो जाति हैं वो डीनोटिफाइड ट्राइब, इसका मतलब क्राइम जो है उनको आप जनजाति कह सकते हैं, तो जनजातियों को ST की सूची में डालना चाहिए। दूसरा, उनका सेंसस होना चाहिए। तीसरा, उनकी ये जो DNT की क्रीमी लेयर है, ये 2,500 से बढ़ा के 2.5 लाख से बढ़ा के उसको 8 लाख करना चाहिए। एक दिल्ली के अंदर कोरोनेशन पार्क है बुराड़ी में, हम ये चाहते हैं कि अब भी वो अंग्रेजियत की निशानी वहाँ पर है, उसका नामकरण प्रथम स्वतंत्रता क्रांति पार्क रखा जाए। और जो 5वीं हमारी मांग है कि सेंसस भी इनका